हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दुनिया में तीन तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक जो खुद गलती करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। दूसरे जो गलती करते हैं और बिल्कुल नहीं सीखते हैं अपनी गलतियों से या किसी की भी गलतियों से। और तीसरे वो लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, ठीक है, और खुद कभी गलती नहीं करते। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत वाइज होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मेरी गलतियों से कुछ सीख के अपने लाइफ में अपनी ट्रेडिंग में कुछ चीजें सही कर पा रहे हो तो यू विल बी द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ ऑल, ठीक है। आप थर्ड कैटेगरी में फॉल करोगे। तो यहाँ पे यही है कि मैं पिछले अपने हफ्ते के सारे ट्रेड्स को एनालाइज करूंगा और पिछला पूरा हफ्ता मेरा कैसा गया ट्रेडिंग में, उसके बारे में बात करूंगा। एंड इफ यू कैन टेक अवे समथिंग फ्रॉम दैट, तो देन देर इज नथिंग लाइक इट, ओके। एंड अगर आपको वीडियो इंसाइटफुल लगेगा तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, है ना, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा। ऐसी वीडियो आपके सामने लेके आते रहूंगा मैं। एंड आई विल कीप टेलिंग यू कि कहाँ पे मैं गलती करता हूँ एंड कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली अगर आप भी वही सेम चीज गलती कर रहे हो तो आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले महीने कहीं ना कहीं हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। इस महीने में 3 ट्रेडिंग डेज हो गए हैं अभी, और हमें 65,000 का लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 ग्रीन डेज थे, उसके बाद 2 लगातार रेड डेज आए। तो दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, ओके। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मेरी गलतियों से सीख पा रहे हो तो यू आर मोर वाइजर, ठीक है। तो ये कंसिडर कि ये मैंने ट्रेडिंग फीस दी है और हम सबके बिहाफ में, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्रेडिंग फीस दे रहा हूं तो आपको यहां से ये चीज सीख के जानी चाहिए कि ये आप अपनी लाइफ में ना करें। तो अगर मैं आपको लेके चलूं यहाँ पे मैंने क्या गलतियां करी हैं, मतलब लाइन बाय लाइन, तो यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे 27 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आर 31। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आर 32। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आर 38। यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आर 25। एंड लुक एट दी चार्जेस थ्रू आउट, ठीक है। कहीं ना कहीं 3,000 के चार्जेस हैं, कहीं 5,000 के चार्जेस हैं, कहीं अगेन 3,500 के चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से कम चार्जेस है, 1,500 के, यहाँ पे 1,600 के। तो दो नंबर वन मिस्टेक दैट आई एम करेंटली डूइंग राइट नाउ इज ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब पिछले 2 हफ्ते से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। पिछले अगर आपने पिछला हफ्ते का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके देखिए, वहां पे भी मैंने वीकली रिकैप एक वीडियो डाला है जहां पे मैंने अपने सारे ट्रेड्स एनालाइज किए और वहां पे भी सेम चीज निकल के आई थी, दैट आई एम ओवर ट्रेडिंग। एंड यहाँ पे फिर से यही सेम चीज निकल के आई है कि आई एम ओवर ट्रेडिंग। कहीं ना कहीं अगर आप सोचो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, यहाँ पे 1 या 2 में मेरे को पहले ही 5,000 का लॉस हो गया था, जो मेरा लिमिट है लॉस का पर डे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो 4,000 है और मेरे को 5,000 का लॉस हो गया था। अगर मैं यहीं कहीं पे अपना ट्रेड बंद कर देता ना तो आई वुड हैव क्लोज्ड एट 1.9 lakhs, ठीक है। ये मैंने बात करी है अपनी पिछले वीडियो में। थर्सडे की वीडियो अगर आप जाके देखोगे, थर्सडे या वेडनेसडे की वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे मैंने क्लियरली बताया कि अगर मैं पहले ही अपना ट्रेडिंग डे बंद कर देता तो मेरे को 1.9 lakhs में मैं होता, मेरे फंड्स अवेलेबल जो होते वो 1.9 lakhs होते। बट कहीं ना कहीं मैं आई केप्ट ऑन ओवर ट्रेडिंग एंड आई स्लिड डाउन फ्रॉम 1.95 लाख जो मेरा प्रीवियस डे का प्रॉफिट था, वहां से मैं कहीं ना कहीं 1.5655 लाख पे आ गया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने दोबारा ट्रेड करना स्टार्ट किया तो मेरे मन में कुछ नहीं था। मेरे मन में ये था कि कल जो लॉस हो गया है उसको रिकवर करना है। एंड उसके हिसाब उसकी वजह से मैंने अपनी क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग बहुत, मतलब मैनी फोल्ड्स, कहा मैं एक लॉट से ट्रेड करता था, मैं अगले दिन 5 लॉट्स, 10 लॉट, 20 लॉट से भी मैंने ट्रेड किया है। अगेन अगर आप देखोगे तो मैं 25,000 का लॉस हुआ है मेरे को अगले दिन ही। यहाँ पे इफ यू विल बी एबल टू सी 25,000 का ग्रॉस पीएनएल है, नेट पीएनएल बिकेम 3,000 बिकॉज एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स आर 38। तो चार्जेस कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा, मतलब आप सोचो 25% कहीं ना कहीं चार्जेस अपने साथ लेके चले गए हैं। तो अगर आप इस पूरे पीरियड में यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस पीएनएल इज 30,000 ओनली, ठीक है। एंड इफ यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे 15,000 के तो चार्जेस ही हैं। सबसे ज्यादा बड़ा एसटीटी है, ठीक है, ऑल थैंक्स टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर, बट कांट हेल्प इट, ठीक है। ट्रेडर अगर आप बन रहे हो तो दीज आर दी थिंग्स यू विल हैव टू डील विद। एंड आपको ये सब कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड में लेके रख के चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि, मतलब आप, द एम ऑफ द चैनल इज दिस ओनली, ठीक है, द ह्यूमन वेरिएबल। मेरा मानना यही है कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आई कैन नॉट पॉइंट इट आउटवर्ड्स। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को ब्लेम नहीं कर सकता अपनी शॉर्टकमिंग्स के लिए। मैं नहीं ब्लेम कर सकता कि भाई मैंने ओवर ट्रेडिंग करी तो आप मेरे चार्जेस मत काटो, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो द होल पॉइंट ऑफ दिस होल चैनल इज टू लुक इनवर्ड्स एंड टू करेक्ट योर सेल्फ बिफोर ब्लेमिंग अदर पीपल, एवरीवन एल्स आउटसाइड, ठीक है। तो यही हम इस पे काम करेंगे, हम अपने ऊपर काम करेंगे रादर देन फोर्सिंग somebody else to change because of us, no। होल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग,
मतलब मेरा मानना यही है कि लाइफ में जो भी चीजें आपके साथ हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आप ही की वजह से हो रही है, ठीक है। यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू नीड टू कंट्रोल योर रिएक्शन। कोई ना कोई अगर आपको कहीं बाहर से आके कोई गाली देके चला जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे लड़ने चले जाओगे, ठीक है। जस्ट इग्नोर देम डूड, दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है। जस्ट इग्नोर देम। आपको नहीं पता कि उसके मन के पीछे क्या चल रहा है, वो कहाँ बॉस से गाली खा के आया है, उसके घर परिवार में क्या चल रहा है, बीवी के साथ क्या पंगे चल रहे हैं। तो यू डोंट, उससे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना रास्ता नापो, अपना सर नीचे रखो और चलते चलो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ही आप मतलब वो कर दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं होल पॉइंट ऑफ दिस होल चैनल इज टू कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। कहीं आप गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा उसको बोलोगे, पता चला कि वो भी जेल में, आप भी जेल में, तो क्या कहते हैं, कुछ डिफरेंस रह नहीं जाता है फिर उसके बीच में और आपके बीच में, ठीक है। तो यही है ट्रेडिंग में, इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड योर माइंडसेट, योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दैट इज हाउ वी विल बिकम ट्रेडर्स, ठीक है। एंड सी, मैं बहुत रेजिलियंट हूँ इस मामले में, ठीक है। मैं आई डोंट बैक डाउन। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मेरे को 65,000 का लॉस दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं बैक डाउन हो जाऊंगा, नहीं, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, है ना। अभी और एक हफ्ता बचा है, 2 3 4 हफ्ते हैं हमारे पास इस पूरे महीने में। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली 65,000 तो मैं पूरे इस महीने में नहीं रिकवर करूंगा, बट कोई बात नहीं, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, मैं टाइम लूंगा एंड मैं ये रिकवर करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे ही सही। एंड इन दी प्रोसेस आई विल बिकम अ ट्रेडर। एंड मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे मैंने चीजें करी हैं, मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया। एंड साथ साथ में, पता है, मेरे को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग भी करूंगा अब इसके साथ साथ में ना, आई विल, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कुछ तो एज है, कुछ तो एज है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाता भी हूं, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुए हैं। इट इज जस्ट दैट कि उस प्रॉफिट को मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, अपने हाथ में रख नहीं पा रहा हूं। तो इफ आई टेक यू बैक टू प्रीवियस मंथ, ओके, यहां से अगर मैं आपको लेके चलूं पूरे मंथ में, सॉरी, जुलाई जून 1 से लेके 30 जून के बीच में अगर आपको मैं दिखाऊं अपना, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 34,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इफ यू विल बी एबल टू सी, ग्रॉस पीएनएल इज 50K एंड नेट पीएनएल इज 34,000। तो यहाँ पे मैंने अगर पूरे महीने में बढ़िया से ट्रेडिंग करी, अपने रूल्स फॉलो किए, कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हुई है कहीं कहीं पे, बट अगर आप ये देखोगे तो दिस इज ओ नेट नेट प्रॉफिटेबल मंथ। तो कुछ तो चीजें मैं सही कर रहा हूं, बस उसको पकड़ना है एक बार, ठीक है। और मुद्दा यही है ये वीडियोस बनाने का, ताकि जब मैं ये वीडियोस बनाते रहूं ना, तो मेरे को बीच बीच में पता चलता रहे कि कौन सी चीजें वर्क कर रही है, कौन सी चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। तो ध्यान से आप भी देखना, आपको भी पता चलेगा कि आप इससे क्या सीख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही वीकली रिकैप में। नेक्स्ट हम आएंगे और फिर से ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि कैसा जा रहा है हमारा नेक्स्ट पूरा मंथ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।